नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं एलएनबी टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह नगर में जैन कन्या विद्यालय के भवन को गिराने का मामला सामने आया। यह भवन उस समय गिराया गया जिस दिन अवकाश था। यह भवन उस दिन गिराया गया जब धुड़ेल का दिन था, यानी होली का दूसरा दिन। और यह भवन उस दिन गिराया गया जिस दिन जुम्मा था, यानी शुक्रवार। प्रशासन और पुलिस सड़कों पर थी, शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए लगातार प्रयास थे, और उसी दिन भवन को गिरा दिया गया। भवन और ये विद्यालय की कहानी जो है वो बताती है कि लगभग 100 वर्ष से अधिक प्राचीन ये विद्यालय है। बताया जाता है कि कोई पुत्ती बाई जैन नाम की महिला ने यह जमीन और विद्यालय के लिए, मंदिर के लिए, धर्मशाला के लिए और शिक्षण संस्था के लिए दान की थी। और पुत्ती बाई जैन के नाम से यह विद्यालय संचालित होने लगा, और फिर आने वाले समय में यह विद्यालय जो है पुत्री कन्याशाला के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में जैन कन्या विद्यालय के नाम से यह पहचाना जाता है। अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक के अनुदान प्राप्त यह विद्यालय बताया जाता है, और लगभग 100 वर्ष से अधिक प्राचीन ये विद्यालय जिसके भवन को गिरा दिया गया। बताया जाता है जो शिक्षण संस्थाओं के समिति के जो अध्यक्ष हैं तथा उनके पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि भवन बिल्कुल सही था, वह कहीं से जीर्ण शीर्ण नहीं था। उसमें कक्षाएं चल रही थी, परीक्षाएं संचालित हो रही हैं, और ऐसे समय बिना सूचना के अवकाश के समय इस भवन को गिराना अनेक बातों को जन्म दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाए हैं दमोह के जैन नन्हे मंदिर समिति के सदस्यों पर, समिति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, और यही वो कारण है कि इन्होंने अवकाश का दिन चुना। विद्यालय में रखी हुई सामग्री को गायब कर दिया गया। रिकॉर्ड जो 100 वर्ष से अधिक प्राचीन रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया है या कहीं ले गए हैं, अभी जानकारी सामने नहीं आ रही है। अनेक कुल मिला के सबूतों को नष्ट करने का काम किया गया है, ऐसा आरोप लगाया है शिक्षण समिति के लोगों ने। एक शिकायत पत्र लेकर वह दमोह के पुलिस अधीक्षक त्रुत कीर्ति सोमवंशी के समक्ष पहुंचे। उन्होंने निवेदन किया कि आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। मामला जो है वह गंभीर है, क्योंकि वो शिक्षण संस्था से जुड़ा हुआ है। साथ में जो वहां सामान था, उस सामान को वहां से चोरी कर लिया गया है, गायब कर लिया गया है। क्योंकि जो बच्चे यहां पढ़ते हैं उनका रिकॉर्ड इसमें है, और अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो आने वाले समय में जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम उन बच्चों को क्या देंगे। बताया जाता है कि इस विद्यालय में वह छात्राएं पढ़ती हैं जो विभिन्न वर्ग और समुदाय के आते हैं, जिनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। उनको निःशुल्क शिक्षा यहां प्रदान की जाती है, और ऐसे ही शिक्षण संस्थान के भवन को गिरा दिया गया है। क्या मामला है, किस प्रकार यह ज्ञापन सौंपा गया है, शिकायत पत्र सौंपी गई है, इस बात को लेकर हमने दमोह के पुलिस अधीक्षक त्रुत कीर्ति सोमवंशी से भी चर्चा की। साथ में हमने शिक्षण समिति के जो सदस्य हैं उनसे चर्चा की। मेरे पास अभी जैन कन्याशाला जो है और धर्मशाला जो परिसर है, उसके कुछ पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए थे, जिनका ये कहना था कि 15 मार्च को जिस दिन होली का रंग खेला जा रहा था, उस दिन जो उनके ट्रस्ट के और मंदिर के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा वहाँ कुछ तोड़फोड़ की गई है, और उनके डॉक्यूमेंट्स और कुछ सामान जो है उनकी कस्टडी से वहाँ से चोरी किए गए हैं। उन्होंने उसके संबंध में कुछ साक्ष्य भी दिए हैं और एक एप्लीकेशन मुझे दी है, और उसमें कार्रवाई करने के लिए उन्होंने अपेक्षा रखी है। मेरी अभी बात अभी इस संबंध में अथॉरिटी ऐसे नहीं हुई है कि उन्होंने वहाँ मौके का मुआयना किया है तो उनको क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, और
अभी टोटलिटी में पूरी शिकायत का हम एक बार जांच करवाते हैं कि मालिकाना हक किसका है, और अगर उन्होंने अवैध रूप से तोड़ा है उसको, तो उसके पहले कोई नोटिस या किसी प्रकार की कोई लीगल कार्रवाई की है कि नहीं की है। तो उसको पूरी प्रोसेस को हम लोग चेक करवा रहे हैं, और मेरा मानना ये है कि उसमें अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अगर ये इनका पक्ष जो है वो सही है, इनके स्कूल और बाकी चीज़ों के संचालन में कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो उसको वापस से रिस्टोर करेंगे। सर, होली का दिन था, बड़ी तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई थी, आप लोगों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी थी, और ऐसी तबाही ये सब कुछ होना घटना का। हाँ, ये बहुत दुखद है कि ऐसे अचानक से बिना किसी जानकारी के, जैसा कि इन्होंने बताया अपने आवेदन में, और जिस दिन पूरा शहर होली के त्योहार में वो था, बिज़ी था, उस दिन अचानक से इस तरह से तोड़-फोड़ करना और इस तरह की कार्रवाई करना कुछ संदेह जो है ज़रूर पैदा करता है। और उसके पूर्व में भी उन्होंने बताया है कि कुछ इस प्रकार से तोड़-फोड़ की जा चुकी है। तो इस पूरे मामले को हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं, और मैं अभी इसमें कलेक्टर साहब से भी चर्चा करता हूँ कि राजस्व की और पुलिस की संयुक्त टीम बना ली जाए, और इसको एक बार हम जाँच करवा लेते हैं। तो मेरा नाम पदमचंद, मैं पूर्व में जैन समाज का अध्यक्ष रहा हूँ, जैन पुत्री शाला का मंत्री रहा हूँ अनेक वर्षों तक, और वर्तमान में संरक्षक हूँ। विषय ये है कि एक जमाने में कभी भी कोई पुत्रीबाई नाम की महिला ने समाज के लिए बहुत सारी जगह दी। उन्होंने धर्मशाला का भी निर्माण करवाया समाज के सहयोग से, और उसमें जितनी समाज के लिए आवश्यक थी, समझ लीजिए कि औषधालय, उसका भी निर्माण करवाया, और पाठशाला, और भी कई संस्थाएं जो होती हैं, तो उन्होंने महिला ज्ञान मंदिर, ये सब उन्होंने दी। और साथ में नन्हे मंदिर को भी जगह दी, और पुत्रीशाला को भी दी। पुत्रीशाला का नाम पहले पुत्रीशाला था। पुत्रीशाला तो चूंकि लड़कियां पढ़ती हैं इसलिए अपन बोलने लगे उसको। तो अब अभी इनके दिमाग में, नन्हे मंदिर वालों के दिमाग में ये बात बिठा दी गई है कि तुम्हें मंदिर विकसित करना और बड़ा करना है, उसके लिए 24 बनाना है। तो उस 24 बनाने के लिए इन्होंने ये सोचा कि जो इस तरफ का उनके उस तरफ लगा हुआ है, कुलिया के उस तरफ लगा हुआ माने हमारा पोर्शन है, तो उसको वो तहस नहस कर दें। तो अपने आप, अब चूंकि बाकी सबको न बाहर निकाल कर ही दिया, तो अब ये भी क्या बोलेंगे। तो उस स्थिति में उन्होंने मंदिर विकास के लिए ये सब तोड़ फोड़ की है, और तोड़ फोड़ ऐसी बृहत स्थिति में की है कि या तो हम शांत हो जाएं, पुत्रीशाला बंद कर दें। जबकि हमारी उनसे बात हुई थी, भैया पुत्रीशाला की जो जायदाद है वो भी तुम ले लो, लेकिन पुत्रीशाला को जिंदा रखो, कहीं भी उसको चलाओ। हम लोगों कमेटी वालों को इससे कोई सरोकार नहीं है कि हम पुत्रीशाला को हम ही चलाते रहें। हम लोगों ने चला ली, अब तुम चलाने लगो, इतनी सी बात थी। लेकिन वो मंदिर बनाने की योजना में उन्होंने ऐसा सब किया होगा, ऐसा हमारा सोचना है। और बस, लेकिन एक कृत्य माने अशोभनीय है, बहुत ही ज्यादा गलत है। इस तरीके से कभी कोई चीज खाली नहीं होती। कोई विनय पूर्वक बात करते, हम कहते चलो भाई नीचे पुत्रीशाला को जगह दे दो, ऊपर आप मंदिर बना लो, क्योंकि मंदिर के ऊपर तो पुत्रीशाला लगेगी नहीं। माने हम लोग कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेते। एक बार उनसे सब्जी लेते समय भी चर्चा रही, अरे कहने लगे हम लोग सब करवा लेंगे, गिरा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हमने ठीक है भाई, अब जबरा मारे रोने दे, सीधी सीधी स्थिति है। तो अपना तो नहीं सोचना है। इस 100 साल पुरानी संस्थाएं इस तरीके से ना तो गिराई जा सकती हैं और ना बंद की जा सकती हैं। ये मिसाल है दमोह जिले की, ये सबसे पहली संस्था है। शायद एक आध नगर पालिका की हो तो हो, नहीं तो सबसे पहली यही संस्था है दमोह जिले की। ये प्राचीन संस्था है, और इनने आप लोगों को कोई सूचना दी, पहले नहीं दी, गिराने की कोई सूचना नहीं दी? नहीं, कोई सूचना नहीं। दिगंबर जैन मंदिर था, धर्मशाला थी, फिर नन्हे मंदिर कहाँ से मिली? नन्हे मंदिर को अपन ने धर्मशाला चार्ज सौंपा था कि भाई आप निकट में रहते हैं, आप जो भी यात्री आए उनका लेखा जोखा रखें,
अब बीच में पहले हमारे यहाँ जैन समाज का कोई अध्यक्ष नहीं हुआ करता कुल था। मिला के माना जाए केयर टेकर थे वो, यस यस, मतलब वो मालिक नहीं। बिल्कुल मालिक तो वो नन्या मंदिर की जगह भी पुत्री बाई ने दी उनको। वो तो जैसे सबको दी है वैसे ही उनको भी दी है। उनके पास भी कोई कागज हो सारी जगह के, तो हमें कोई इतराज नहीं। अगर हो कागज, नहीं है सिर्फ मंदिर के कागज है तो मंदिर तक सीमित रहे, बाकी समाज समझेगी अपनी। एसपी साहब से आप मिले अभी, क्या आश्वासन दिया? कार्रवाई करने का, कार्रवाई जो उचित होगी वो करेंगे। कार्रवाइयाँ होती हैं कागजातों में, और कागजात तो हमारे पास है नहीं, वो सब ले गए। जो कुछ भी है मिलेंगे तो हम सौंप देंगे, नहीं मिलेंगे तो हाथ जोड़ लेंगे भैया। और इसके बाद भी जो कुछ होगा शासन को पहले सूचित करना, क्योंकि शासन अधिकृत होता, माने कलेक्टर अधिकृत होता है संस्थाओं का, माने स्कूल संस्थाओं का और मंदिरों का, सभी के लिए वो अधिकृत होते हैं। इनकी आदेश के बिना ना हम कुछ कर सकते, ना बेच सकते, ना कुछ कर सकते। तो ये हमारा निर्णय उचित नहीं है उनका। अब हमने जो किया है इसके बारे में अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर अब जैसा होगा हम आपस में भी कुछ करेंगे, कोशिश तो करेंगे, लेकिन शासन तक बात पहुंचना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य था। एक मिनट, स्कूल में मेंबर हूँ और 30 साल से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि वो लोग हमेशा करते थे। और मैं कल एक 85 साल की महिला है जो हमारी पापा की बुआ लगती हैं, और एक हमारी बुआ है 70 साल की। उनका कहना ये है कि मैं सन 50 में भी हाल जेंदर में था, और मैं उस स्कूल में पढ़ी हूँ, और नीचे भी क्लासें लगती थी, ऊपर भी क्लासें लगती थी। ये पोर्शन पूरा 35 साल का ही था। इसमें हम लोग ये चाहते हैं एसपी साहब, कलेक्टर साहब जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जिससे हमारे बच्चों का स्कूल सुरक्षित रूप से चालू हो सके। यहाँ अल्पसंख्यक अनुदान प्राप्त संस्था है हमारी जैन कन्याशाला। इसमें निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, कोई भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं ली जाती है। अब होली के दिन कब इन लोगों ने तोड़फाड़ कर दी, पूरा सामान अस्त व्यस्त कर दिया, और हम लोगों के हाल में एक भी सामान नहीं मिला। ताले तोड़े गए अलमारियों के, सामान भी गोल है। अब कार्रवाई की नहीं गई, कुछ 2 दिन से देख रहे हैं। कितना प्रभावित हो रहा है आपका स्कूल, कितना स्टाफ है, कितने परेशान? अब पढ़ते हैं बच्चे, संख्या इतनी याद नहीं है, लेकिन पढ़ते हैं बच्चे। एक बच्चा भी पढ़े तो बहुत है। शिक्षा तो शिक्षादान है। टीचर्स हैं हम लोग, रसोइये हैं, हम है सरकारी पेमेंट पे। इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? हाँ, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ST SC बच्चे हमारे यहाँ। आपको जानकारी कैसे मिली कि आपके विद्यालय, हमारी अनुकंपा नियुक्ति हुई थी, मदर एक्सपायर हो गई थी। आपको जानकारी कैसे मिली कि आपके स्कूल में तोड़फोड़ हो रही है? वहां से मंदिर गए, देखा तो फिर सूचना मिली, और 2-4 लोगों ने भी देखा, लेकिन बोलने की दम किसी को नहीं है समाज के विरोध में। तो कुछ लोग हैं गवाही के लिए भी। अब आएगा मैटर तो वो अपने सामने आएंगे। क्या परीक्षा संचालित हो रही है? हाँ, परीक्षा चल रही है। मित्रों, यहाँ प्रश्न तो उठेंगे, और उठे क्यों ना, क्योंकि अगर कोई मामला था तो फिर वो सामने लाना चाहिए था। हमने नन्हे मंदिर समिति, जैन समिति के जो पदाधिकारी हैं, उनकी समिति के लोग हैं, उनसे संपर्क करने का, उनका पक्ष लेने का भी प्रयास किया, लेकिन पिछले 2 दिन में कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। और इसी बात को लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं हैं कि आखिर अवकाश का दिन क्यों चुना गया। उस समय जब शहर में तनाव था, प्रशासन और पुलिस से शांति व्यवस्था कायम रहे, इस विषय को लेकर वह सड़कों पर लगी हुई थी। और उसी समय एक नई समस्या को जन्म देना, अगर कहीं कोई विवाद बन जाए तो फिर इस विवाद को शांत करेंगे, इस समस्या को हल करेंगे कि या उस समस्या को हल करेंगे। यानी जानबूझकर कहा जाए कि प्रशासन और पुलिस के सामने एक समस्या पैदा करने का प्रयास किया गया, तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए आरोपियों को, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनको उत्तर देना चाहिए। अब वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, यह तो वही जाने। परंतु नगर में चर्चा विभिन्न प्रकार की बनी हुई है कि आखिर क्या इसी प्रकार भवनों को गिराने की
प्रक्रिया चलती रहेगी? क्या प्रशासन और पुलिस को इस प्रकार की चुनौती देने का क्रम जारी रहेगा? दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी अथवा नहीं होगी? अनेक बातें आम जनमानस में इस समय सुनी जा रही हैं।